एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। यही चल रहा था प्रॉब्लम ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन चल रहा था। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन समझना है। कहता है एन अर्न कंटेन 5 रेड, एक अर्न है जिसमें कंटेन कर रहा है कितने, टोटल 5 रेड बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल है। बॉलों की संख्या देखिए 5 रेड बॉल है और 5 कितना है, ब्लैक बॉल है, दोनों 5-5 है। ए बॉल इज ड्राउन एट रैंडम, इसको रैंडमली तरीके से सजाया गया है। इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न, यह जो है रिटर्न टू द अर्न में रिटर्न है। इस प्रकार है कि मोर एवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्राउन आर पुट इन द अर्न
एंड देन ये बॉल इज ड्राउन में। इस प्रकार है ड्राउन में एट रैंडम के तरीका से, रैंडम तरीका से इस प्रकार एक कंटेन करता है अर्न में, जो कि 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, जो टोटल कलर के हिसाब से इसमें दिखाना है। तब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड। तब हमारे पास जो रेड बॉल का सेकेंड बॉल है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। क्वेश्चन लिख लिए। अब इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है द अर्न कंटेन करता है 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल, इसी को लिखते हैं। पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहे उसको लिखा जाता है। सॉल्यूशन हमारे पास जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। सबसे पहले द अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। 5 रेड ब्लैक कंटेन करता है और 5 ब्लैक कंटेन करता है ब्लैक बॉल्स। इसमें लेट मान लेते हैं ए रेड बॉल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या माना गया, लेट ए बी ए रेड बॉल बी ड्राउन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा रेड बॉल को ए मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल रेड बॉलों की संख्या रेड बॉल की संख्या तो 5 दिया हुआ है। अगर 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है तो इसमें कंटेन करता है, तो टोटल बॉलों की संख्या कितना हुआ, तो 5 और रेड दोनों को ऐड करेंगे तो 10 हो रहा है। तो टोटल इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 10। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की संख्या 10 हो जाएगी। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका प्रोबेबिलिटी, तो ड्राइंग ए रेड बॉल का, जो हमारे पास रेड बॉल है उसका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी, तो 5/10 इज इक्वल टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया हमारे पास, 1/2। फिर कहेंगे इफ यदि 2 रेड बॉल आर क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में क्या करा है इधर, इफ यदि 2 बॉल आर एडेड होता है, एडिशनल, यहाँ पर 2 बॉल क्या होता है, एडिशनल बॉल होता है, मैंने एडिशनल का मीनिंग क्या हुआ, ऐड हो रहा है हमारे पास। तो कहेंगे इफ यदि 2 बॉल आर एडेड इस पूरे में ऐड हो रहा है, तो किस में ऐड हो रहा है, तो एडेड द अर्न में चूंकि जितना भी बॉल है वह सभी बॉल कहाँ कंटेन कर रहा है, अर्न में कंटेन कर रहा है, तो अर्न में ही ऐड होगा। अर्न कंटेन किया 7 रेड बॉल। अब चूंकि पहले से 5 रेड बॉल है और 2 और ऐड कर देते हैं, तो 5 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। अब जो हुआ हमारे पास 7 रेड बॉल, ब्लैक में तो अभी नहीं चेंजिंग की है, अभी तो सिर्फ रेड में। अभी देखें जिस प्रकार रेड के लिए कंडीशन को लेकर चला जा रहा है, रेड बॉल को जिस प्रकार कंटेन करेगा उसी प्रकार ब्लैक के लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। जो लैंग्वेज लिखा जा रहा है सेम लैंग्वेज ब्लैक के लिए भी लिखेंगे। तो 5 बॉल को कंटेन किया ब्लैक में, अर्थात इसलिए अब न्यू आ जाएगा। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, तो 5 में 2 जुटा तब 7 रेड बॉल हुआ। तो जब 7 इधर ऐड हुआ, 2 ऐड होता है नंबर ऑफ बॉल की संख्या, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में भी तो बढ़ जाएगा।
तब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की संख्या 12। 10 में 2 जोड़ दिए तो 12 हो जाएगा। अब जो कंडीशन क्या किए ब्लैक के लिए, सॉरी रेड के लिए किया गया, सेम कंडीशन ब्लैक के लिए लिखेंगे। चलिए, या जो लिखा गया उसी में रेड है जहां जहां वहां वहां ब्लैक से रिप्लेसमेंट करके लिख देना है। लिखे तो also let a black ball, also let a रेड है तो यहाँ रेड है तो ब्लैक में कन्वर्ट कर देना है। ए ब्लैक बॉल द ड्रॉन इन द, यहाँ पर क्या हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था किसके लिए रेड के लिए, अब फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करेंगे किसके लिए ब्लैक के लिए। इज द फर्स्ट अटेम्प्ट। अब यह जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, यह फर्स्ट अटेम्प्ट किसके लिए हुआ ब्लैक के लिए, और इससे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट किसके लिए किए थे रेड के लिए। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, तो ब्लैक बॉल की भी संख्या 5 था, तो यह भी कितना हुआ 5/10, तो 5/10 1/2 में। इफ यदि रेड बॉल, जैसे रेड बॉल में 2 ऐड किए थे उसी प्रकार ब्लैक में भी 2 ऐड करेंगे, तो कहेंगे इफ टू ब्लैक, रेड की जगह पर क्या करते हैं ब्लैक, 2 ब्लैक बॉल आर एडेड द अर्न कंटेन किया, अर्थात 7 ब्लैक हो गया ब्लैक एंड 5 रेड बॉल। क्या लिखे इफ यदि 2 ब्लैक बॉल आर एडेड, यदि 2 ब्लैक बॉल को ऐड करते हैं द अर्न कंटेन 7 ब्लैक एंड 5 रेड, तब हमारे पास जो ब्लैक की संख्या था वह तो 7 हुआ और रेड की संख्या तो 5 था तो 5 ही हुआ। इसलिए अब इसका प्रोबेबिलिटी, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी 7/12 हो जाएगा। इसमें भी 2 ऐड किए तो सेम। इसलिए अल्सो लिखा गया। अल्सो का मीनिंग क्या हुआ इसके अलावा। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी 7/12, ब्लैक बॉल का तो प्रोबेबिलिटी निकल गया 7/12 में। अब कहेंगे इसलिए हमको अब टोटल का नंबर निकालना था, प्रोबेबिलिटी किसका टोटल का, तो कहेंगे 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग सेकेंड बॉल एज रेडीज, सेकेंड बॉल रेडीज कितना हो गया, सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट का सेकेंड, फर्स्ट में कितना निकला 1/2, 1/2 और इसमें 2 ऐड किया गया तो मल्टीप्लाई करेंगे 7/12 से प्लस, अब फिर 1/2 में किसका 5/12, सॉरी यहाँ पर ब्लैक नहीं, यहाँ पर रेड बॉल का निकालेंगे। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ड्राइंग है रेड बॉल, तो रेड बॉल की संख्या तो 5 ही हुआ, 7 किसका हुआ ब्लैक का हुआ, लेकिन रेड का निकालेंगे तो रेड/12, सिंपल स्पेस तो बढ़ा।
तो इतना, इसी को कैलकुलेट कर देना है। 7/24, 5/20। यह किसके इक्वल हो गया? 1/2। यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है कि ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक। एक बैग है जिसमें कंटेन कितना किया? 4 रेड बॉल। रेड बॉल की संख्या भी 4 है और ब्लैक बॉल की संख्या भी 4 है। 4 कंटेन करता है। एनोदर बैग कंटेन, एक और बैग है, इसके साथ साथ एक और बैग है जिसमें 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल है। एक और बैग है जिसमें कितना है? रेड बॉल की संख्या 2 और ब्लैक बॉल की संख्या 6 है। वन ऑफ द 2 बैग्स, अब हमारे पास वन ऑफ द कितना? टोटल 2 बैग हुआ, 2 बैग
is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red। या जो रेड बैग का सिलेक्टेड फॉर्म होगा उसका कंडीशन का प्रोबेबिलिटी तब कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो फर्स्ट बैग का प्रोबेबिलिटी निकालना है। दो बैग है हमारे पास, एक बैग में रेड बॉल की संख्या 4, ब्लैक बॉल की संख्या भी 4 है, और दूसरा बैग है जिसमें रेड बॉल की संख्या 2 और ब्लैक बॉल की संख्या भी और ब्लैक की संख्या 6। और टोटल रेड में फर्स्ट बैग में भी कितना 8 बॉल है और सेकेंड बैग में भी 8 बॉल है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, दो बैग को मानते हैं। सबसे पहले मानेंगे कि दो बैग है हमारे पास, और वह दोनों बैग किस में होगा, इवेंट्स के कंडीशन में होगा, जो इवेंट्स के कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करें। तो कहेंगे लेट माना कि E1 and E2 be the events। यदि हम मान लेते हैं लेट क्या माने, E1 एंड E2 भी द इवेंट्स है हमारे पास। यदि E1 और E2 दो इवेंट्स है ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग एंड सेकेंड बैग रेस्पेक्टिवली। हमारे पास दो बैग है, लेट माना कि E1 एंड E2 भी द इवेंट्स है। दो इवेंट्स है E1 और E2 ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग। हम फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करते हैं एंड सेकेंड बैग को, फर्स्ट बैग को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और सेकेंड बैग को भी सिलेक्ट करते हैं रेस्पेक्टिवली। इस प्रकार सिलेक्ट करते हैं कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फर्स्ट बैग का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होना चाहिए एंड सेकेंड बैग का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, अर्थात दोनों का दोनों क्या होगा, सेम होगा। डेट इज कहने का मीनिंग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और दोनों 1/2 की। यहाँ पर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दोनों क्या हुआ, 1/2 के इक्वल होगा। अब इससे दो कंडीशन लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक फर्स्ट बैग के, या तो फर्स्ट बैग को माना गया और सेकेंड बैग को माना गया, बैग मान लिए। अब बैग के अंदर जो है 4 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है, और दूसरे बैग के अंदर 2 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है। उस कंडीशन को लेते हैं। लेट माना कि ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। लेट सबसे पहले मान लिए क्या माने कि ए बी द इवेंट्स ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल में, या रेड बॉल की गेटिंग है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। इस ए का प्रोबेबिलिटी E1 क्या है, E1 जो है वह फर्स्ट बैग है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 जो होगा इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसका प्रोबेबिलिटी निकाला जा रहा है, तो ड्रॉइंग ए रेड बैग फ्रॉम रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग से। यह जो है रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकाला जा रहा है, कहाँ से निकाला जा रहा है, तो फर्स्ट बैग से निकालेंगे। तो कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, और यह फर्स्ट बैग, अर्थात फर्स्ट बैग में रेड बॉल की संख्या 4 और टोटल 8 है, तो 4/8 कितना, 1/2। डेट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। इसका यूज है। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 के कंडीशन। तो E2 कहने का मीनिंग क्या हुआ, अभी भी रेड बॉल का निकालेंगे, लेकिन किस से, सेकेंड बैग से। E2 जो हुआ, E2 क्या है, इवेंट्स है, लेकिन किसका, सेकेंड बैग का इवेंट्स है।
E2 जो हुआ वह सेकेंड बैग का E2 हुआ। तो सेकेंड बैग में रेड बॉल की संख्या कितना है, 2 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 2/8, 2/8 अर्थात 1/4। रैंडमली सिलेक्ट किया गया है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाई E2, A डिवाइडेड बाई E2 यह भी हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम कहाँ से, सेकेंड बैग। इसको जो सिलेक्ट किया गया है यह सेकेंड बैग से सिलेक्ट किया गया है। तो इसका सेकेंड बैग में रेड की संख्या 2 है, तो 2/8 इज इक्वल टू 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 का वैल्यू 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 का वैल्यू कितना निकला, 1/4। इसलिए हमको निकालना किसका है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। फर्स्ट बैग का बॉलों की प्रायिकता का है प्रोबेबिलिटी। Thus, the probability of drawing a ball from the कहाँ से, फर्स्ट बैग, given that तब हमारे पास रेड बॉल की संख्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A, तब E2/A निकालना है। तो E2/A को कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग, इसलिए बाय यूजिंग बेज-वीगेट। यहाँ पर जो किया गया वह बेजिस थ्योरम को यूज करेंगे। बेजेस थ्योरम, बेजेस थ्योरम के फॉर्मूला से बेजेस थ्योरम थ्योरेटिकल क्लास में लिखाया गया था। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डिवाइडेड बाई A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइडेड बाई A। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाई 1, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाई E1, अब पूरे का डिवाइडेड किस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाई E1 अब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाई किस में होगा, E2 में होगा। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का वैल्यू, तो E1 में कितना बैग, E1 का प्रोबेबिलिटी निकाला गया था 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 1/2 था, जो मिट गया बोर्ड पर। तो कितना हो गया, 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 रखेंगे, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का वैल्यू फिर से 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 का वैल्यू 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का वैल्यू भी 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, तो A/E2 का वैल्यू 1/4, जो वैल्यू है रखेंगे। इसी को सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आया वही हमारा क्या होगा, आंसर।
पहले मल्टीप्लाई किए 1/4 डिवाइडेड बाई क्या होगा 1/4 प्लस 1/8 में। थर्ड नंबर भी इसी प्रकार बनेगा। इसी प्रकार जैसे 2 नंबर बना उसी प्रकार थर्ड भी बनाएंगे, बन जाएगा। कल जो है टुमारो क्या है 26 जनवरी 26/1/2024 रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के अवसर पे कल क्लास क्लोज रहेगा। कल क्लास क्या रहेगा क्लोज रहेगा। आपका क्लास जो है 27 तारीख को स्टार्ट होगा। फिर चूंकि 12th क्लास के लिए जो है क्लास 12th में हम क्या किए थे, बोले थे कि 25 तारीख को क्लोज कर देंगे, बट सभी पे एक ही क्लास ही दे रहे हैं। 2 दिन और क्लास देंगे आपको। इसके आगे जो है वह रैंडम वेरिएबल पे प्रोबेबिलिटी निकालना है और उसके बाद बर्नौली अर्थात बाइनोमियल थ्योरम पर निकालना है। तो दोनों 2 एक्सरसाइज बचा। 2 एक्सरसाइज पे 2 लेक्चर और आपको मिलेगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, उस दिन क्लास आपका क्लोज रहेगा। गणतंत्र दिवस के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, तो पता ही है। भारत के संविधान निर्माता कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो कल इसी के कारण क्लास क्लोज रहेगा। 27 और 28 2 दिन क्लास आपका चलेगा। 27/1/24 एंड 28/1/24। उसके बाद क्लास आपका क्लोज हो जाएगा 12th का। ठीक है, तो 2 दिन ही और मात्र क्लास चलेगा 27 और 28। यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। इसके आगे जो होगा नेक्स्ट क्लास में 2 एक्सरसाइज 2 लेक्चर चलेगा मात्र। और कहीं से एग्जाम से रिलेटेड कहीं से कोई डाउट दिक्कत होता हो तो बेझिझक इस नंबर से मैसेज कर लेंगे, अदरवाइज यूट्यूब पे कमेंट करेंगे। आपका हर सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। और ख़ास बात, आप लोग अपना एडमिट कार्ड जो होगा, एडमिट कार्ड का एक पिक्चर इस व्हाट्सअप नंबर पे भेज देंगे, या व्हाट्सअप नंबर है, इस पे एक अपना एडमिट कार्ड का पिक्चर भी भेज देंगे। ठीक है, चलिए, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से गणतंत्र दिवस जरूर मनाएं, झंडा जरूर फहराएं। यह भारतीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। गणतंत्र दिवस भी मनाएं और पढ़ाई भी करें, दोनों। तो गणतंत्र दिवस की एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस के ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः मिलते हैं 27 जनवरी को नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।